जे कोई तेरो हो तो तिरियो जीवन हरणमाला देव समरा तल धोरे आया जे कोई तेरो हो तो तिरियो जीवन जे जीवड़ेरो भल बड़ खावो सेवारे विषम गिरी करियो जीवन जेण जीवरो भलो थे चाहो तो सेवारे विषम गिरी करियो जीवन जीवन देवी भाई बड़े पुरानी बड़ा नहीं लाभे पूरी ओ जीवन तीरथ एक सुजागत करे यारो आदरी ओ जीवन अड़सत तीरथ एक सुजागत करे आयन आदरी ओ जीवन देव गिरी आशा विष्णु रे सपति उड़ी रे मेरे न्या करियो जीवन देव गिरी आशा विष्णु रे सपति उड़ी रे मेरे न्या करियो जीवन तू शेयर कर ले क्या फेसबुक और टिप्पणी एक दो कर दे जय जमनेश्वर धन्यवाद चलो रे निकारो कमांड करो रे सीलरी ओ जीवन रीता रे चले गिरा चलो रे निकारो कमांड करो रे सीलरी ओ जीवन रावरो रांक रांकेला दीन रे असती करे रे गाडरी ओ जीवन रावरो रांक रांकेला दीन रे असती करे रे गाडरी ओ जीवन बसरे उजाड़ा शेर करे रे दो बारी ओ जीवन उजड़ वासा भाई बसरे उजाड़ा शेर करो रे दो बारी ओ जीवन ये पाने से गिरत कुड़ी से कुरेला सो गीता बाजरी ओ जीवन पानी सो गिरत कुड़ी से कुरेला सो गीता बाजरी ओ जीवन नमस्कार, नमन प्रणाम। जामभाणी साहित्य अकादमी पेज के सभी दर्शकों का जामभाणी साहित्य संवाद श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जामभाणी साहित्य संवाद श्रृंखला का 21वां पुष्प लेकर के हम सब आपके बीच में हाजिर हैं और आज की इस कड़ी में वक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर राम स्वरूप जी जोधपुर से और उनका विषय रहेगा जंबवाणी एवं जामभाणी साहित्य में कृष्ण चरित्र। डॉक्टर राम स्वरूप जी जामभाणी साहित्य के मेधावी अध्येता और शोधकर्ता हैं। आपने जामभाणी साहित्य में
राम एवं कृष्ण काव्य विषय पर जोधपुर विश्वविद्यालय से शोध कार्य पीएचडी का संपन्न किया है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी गौतम के दिशा निर्देश में इस विषय में आपकी विशेष गति है, विशेष अधिकार है। और जन्माष्टमी का अवसर है, अभी से ठीक 3 दिन बाद गुरु जम्बेश्वर जी और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में, उसी को ध्यान में रखते हुए विषय का चुनाव हमारे वक्ता के द्वारा किया गया है। इस विषय पर वो अपने विचार हमसे साझा करेंगे और इसी विषय पर अध्यक्ष वक्तव्य देने के लिए जामवाणी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और मूर्धन्य विद्वान स्वामी कृष्णानंद जी आचार्य भी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर राम स्वरूप उनका भी व्याख्यान होगा। तो मैं अधिक विलंब न करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए और आज के हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर राम स्वरूप जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबकी तरफ से मैं उन्हें इस आभासीय मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जम्बवाणी एवं जामवाणी साहित्य में भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, उनकी जो महिमा है, उनका जो उनका महिमामय व्यक्तित्व है और उनके जो कार्य हैं, उन सबको लेकर के उनके ऊपर प्रकाश डाले और हमारा सबका मार्गदर्शन करे। आदरणीय डॉक्टर राम स्वरूप जी, जोधपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी। सर्वप्रथम मैं वेब मंच पर उपस्थित समस्त सुधी श्रोताओं का सादर प्रणाम करता हूं। संत वृंदों के चरणों में सादर वंदन करता हूं। शंख चक्र किरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशिरुएक्षणम सहारवक्षस्थलभ कौस्तुभ श्री नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजम। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरे पते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम मायापूतन जीवित प्रदनम गोवर्धन उद्धारणम कंसछेदन कौरवादि हननम कुंती सुतपालनम। एतद् भगवत् पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमोक्तिम करतले वेणुकरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे। नमो वस्तुवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुबहावे सहस्रनामे में कृष्ण चरित्र विषय पर प्रणाम चरणेश्वर वंदन। आज जम्बवाणी जो स्वयं भगवान गुरु हैं, उपदेश हैं, विभिन्न शंका समाधानों का जो समय समय पर लोगों को दिए गए उपदेश हैं। अल्लू जी चारण एवं गोकुल जी बिनियाल ने जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है और जहां तक मीमांसा पूर्व मीमांसा उपनिषद पुराण भागवत नीति शास्त्र धर्मशास्त्र लोक शास्त्र आदि सभी का सार मरु भाषा में प्रचलित एक जीवन जीने की उत्तम जीवन शैली है। और जामवाणी साहित्य गुरु जाम्बो जी के दर्शन एवं उनकी विचारधारा से प्रभावित उनके दर्शन एवं विचारों को आधार बनाकर जो साहित्य सृजित किया गया है वह समग्र रूप से जामवाणी साहित्य है। कृष्ण चरित्र। कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति चाहे जैसे भी हुई, लेकिन निर्वचन की द्वारा इनका जो अर्थ जाना जाता है वह अर्थ महत्वपूर्ण एवं मान्य है। शब्दों अनाश्च निवर्ति वाचक है विष्णु स्तद भाव योगश्च कृष्णो भवति सात्वत है।
इस निर्वचन के द्वारा कृष्ण शब्द का अर्थ भूमि को सुख पहुंचाने वाला होता है। यहाँ आचार्य एवं विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग व्याख्याएं भी की हैं, और जो सर्वमान्य अर्थ प्रयुक्त किया है वो विद्वानों ने भूमि शब्द का अर्थ भूलोक के वासियों से लिया है, अर्थात परमात्मा के साक्षात पूर्ण अवतार श्री कृष्ण ने भूलोक में अवतार धारण कर असंख्य साधु जनों का इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के द्वारा परित्राण कर अवतार प्रयोजन सिद्ध किया, जो कृष्ण चरित्र के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है, कृष्ण जन्म लीला, अक्रूर की यात्रा, मथुरा आगमन, कंस वध, जरासंध युद्ध, कृष्ण और पांडव, शिशुपाल युद्ध और महाभारत के समस्त प्रसंगों में जो कृष्ण की भूमिका है कृष्ण चरित्र से युक्त है। विष्णोई पंथ मूलतः निर्गुण निराकार पंथ है। इस पंथ में निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार अवतारों की मान्यता प्रदान की गई है। विष्णु के विविध अवतारों को महत्व प्रदान किया गया ही है। भगवान स्वयं गुरु जाम्बो जी ने भी शब्दवाणी में कहा है कि नव अवतार नमो नारायण 53 रूप हमारा थी, और अलग अलग शब्दों में नव अवतारों का उल्लेख करते हुए भी कहा है, जैसे कि जिस युग में गुरु जाम्बो जी का प्रादुर्भाव हुआ उस युग में सगुण और निर्गुण या फिर जनता को भगवत विषय के प्रति इसके का उल्लेख भी आवश्यक था। गुरु महाराज ने शब्दवाणी में भी कहा है कि राम रूप हो राक्षस हड़ियो बाण के आगे जहां बाणे में रावण मारियो। राम रूप भी मैंने ही धारण किया, कन्नड़ होकर धेनुचारी, काली नाचो असुर मार कियो सहकारी। त्रेता युग में हीरा बन गया, द्वापर गऊ चराई, वृंदावन में बंसी बजाई। जैसे कृष्ण चरित्र विषयक प्रसंग हमें शब्दवाणी में देखने को मिलते हैं। कृष्णी माया चौखंड कृषाणी, जम्बू द्वीप चरीलो, कृष्णी माया तीव लोका साक्षी, अमृत फूल फलीजो। और यहाँ तक कि गुरु जाम्बो जी ने पहले शब्द में भी जो पुरोहित को उपदेश दिया था उसमें भी बताया है कि कृष्ण चरित बिन काचे करवे रेवन रैसी पानी। कृष्ण चरित के बिना काचे करवे यानी मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी नहीं रह सकता है। और आगे यह भी बताया गया है कि दुनिया के जो अलौकिक कार्य हैं वो लौकिक या असंभव कार्य भी कृष्ण चरित्र से संभव हो सकते हैं। कैसे? शब्दवाणी में हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो उल्लेख मिलता है कि नींबड़िए नारेल ने होय बा कृष्ण चरित बिन, छिलरे ने होय बा हा हीरू। नीम के पेड़ पर नारियल का लगना कृष्ण चरित है, और छिलरिया जहाँ पे बहुत कम पानी हो वहां सागर के समान हीरे मिलना कृष्ण चरित का परिमाण है। कृष्ण चरित बिन यह संभव नहीं है। तुम्बन नागर बेली ने होय बा कृष्ण चरित बिन, बावली ने केला केलू। तुम्बे की बेल को नागर जैसी बेल बनाना कृष्ण चरित का परिमाण है, और बावली के पेड़ पर केला लगना कृष्ण चरित का परिमाण है। गऊ का जाया खगान होय बा कृष्ण चरित बिन दयान पालत भीलू। जो दया विहीन मनुष्य है वह भी कृष्ण चरित से दयालु बन जाता है, और गऊ का जाया बच्चा भी पंख युक्त हो जाता है। यह कृष्ण चरित का प्रमाण है। सूरी का जाया हस्ती ने होय बा कृष्ण चरित बिन ओछा कभी हन पूरू। कागणी का जाया कोकला ने होय बा कृष्ण चरित बिन बुगलिन जणिबा हंसू। काग के घर में या काग के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा कोकिल का रूप कृष्ण चरित से धारण कर सकता है, वहीं बुगले के परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा कृष्ण चरित से हंस का रूप दिखा सकता है। यह कृष्ण चरित का परिवाना है। और वस्त्रों के रूप में भी कहा है कि कृष्ण चरित बिन भाकला न होय बा चिरू। लौकिक भाषा में भाकला जो जट से बनाया जाता था, और वह भी एकदम मुलायम वस्त्र का रूप धारण कर सकता है। यह कृष्ण चरित परिवाण है। एक प्रकार से देखा जाए तो कृष्ण का जो समग्र रूप है वह सर्वाधिक लौकिक हुआ है। विष्णु के अवतारों में कृष्ण अवतार को और इनके विभिन्न घटनाओं को आधार बनाकर जो साहित्य सृजित किया गया है
वह वास्तव में अलौकिक एवं अद्वितीय हैं। कृष्ण की महिमा समस्त संसार में किसी न किसी रूप में सब जगह विद्यमान है और एक उपास्य देव या ईश्वर के रूप में लेकर, लोक रक्षक रूप में लेकर, नीति निर्धारक से लेकर पर ब्रह्म और ब्रह्म रूप में भी इनकी उपासना की जाती है। गुरु जाम्बोजी द्वापर युग में कृष्ण चरित के विषय में कहते हैं कि तेऊ अजू उर्वारे थाने अई अमाणो पार पहुंचन हारा खापर खानो बुद्ध भराड़ो खेत मुक्त ले नवे करोड़ी सुराव दहुटल से तो किशन प्यारा ताको तो बेकुंठे वासो रतन काया दे सुप्या छलत भंडारा। जाम्बानी पंथ में 5 करोड़ जीवों के उद्धार की जो लोक प्रसिद्ध घटना है, गुरु जाम्बो जी ने भी कहा है कि 12 काजे आयो प्रहलादासों वाचा की भी आयो 12 काजे। प्रहलाद से जो सतयुग में गुरु महाराज ने विष्णु रूप में वादा किया था, नरसिंह रूप धारण करके, वही वादा पूर्ण करने के लिए आए हैं। और यहाँ इस शब्द में युधिष्ठिर दौटल के साथ 9 करोड़ जीवों का उद्धार के विषय में भी गुरु महाराज कहते हैं कि खेत मुक्त ले नव सुराव दहुटल से तो किशन प्यारा। वे भी कृष्ण के प्यारे थे। जो 9 करोड़ युधिष्ठिर के साथ जीवों का कल्याण हुआ, वे कृष्ण के प्यारे थे। वही कृष्ण चरित परिवाण है। जाम्बानी संत कवि साहब राम जी रहाड़ जमसार में भी बताते हैं और कृष्ण चरित के विषय में उल्लेख करते हुए कहते हैं, कृष्ण और जम्बेश्वर को एक मानते हुए वे भी बताते हैं कि लोट है नंद राय हांसा भई यशोदा मरुस्थल है ब्रज भोम पीपासर गोकुल सही। पीपासर गोकुल सही ने वचन के प्रतिपाल किशन कवल के कारणे गुरु जम्ब लियो अवतार। गुरु जाम्बो जी ने भी किशन कवल के जो पूर्व युग में किशन से कवल किया था विष्णु रूप में, उसी का कार्य सिद्ध या प्रायोजन सिद्ध करने के लिए अवतार लिया है। केशव जी गोदारा की एक साखी में मिलता है कि कलयुग विषाने पधारे संतो कर्म सांभलो। और आगे अंत में वही कहते हैं कि प्रहलाद के कवल कारणे किशन आयो कल युगे। जो प्रहलाद से पूर्व युग में कवल किया था, उसी कवल को निभाने के लिए कृष्ण आए हैं। कवि हरजी ने भी साखी में गुरु जाम्बो जी को द्वापर के कृष्ण के रूप में देखे हैं और वे उल्लेख करते हैं कि सम्राथल अवतार गोवल रमन तो डावड़ो किशन सही किरतार नंदगर हो तो छावड़ो। नंदगर हो तो छावड़ो ने डावड़ो रणधीर बाकी बेला सदा जे आवे भक्त भंजन भीड़। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है, संकट पड़ता है, श्री कृष्ण ने भी गीता में भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस भारत भूमि पर संकट आता है, लोगों के सामने विपदा आती है, असुर शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और देवीय शक्ति कमजोर होने लगती है, ऐसे युग में भगवान लोक रक्षक के कार्य सिद्ध करने के रूप में अवतार धारण करते हैं। स्वयं गुरु जाम्बो जी ने संख्या 67 में भी कहा कि 16,000 गोपियों के उद्धार कृष्ण रूप में मैंने ही किया था। 16 सहस्र नवरंग गोपी भोलम भालम टोलम टालम छोलम छालम राखी लो मैं कन्नड़ बालो आप जती। यह जो 16,000 गोपियां थी, उनका उद्धार मैंने बाल रूप में कृष्ण चरित के माध्यम से किया। वही कृष्ण चरित इन गोपियों के उद्धार में सहायक हुए। 10 अवतार की साखी में भी पंक्ति मिलती है कि जादव 56 करोड़ी 16 सहस्र उपाई 16 सहस्र उपाई गोपी सहस वासंग हराई। इस प्रकार जाम्बानी साहित्य में इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का जो चरित्र मिलता है, वह वास्तव में अद्वितीय है। कृष्ण चरित्र से अलौकिक कार्य भी संसार में लौकिक और सामर्थ्य सिद्ध होते हैं। हमने शबदवाणी एवं हुजूरी कवियों की रचना में कृष्ण चरित्र को पढ़ा। अब इन गुरु जाम्बो जी की वाणी में जो कृष्ण चरित्र विषय, उन पंक्तियों को आधार बनाकर विष्णोई पंथ के जिन संत कवियों ने, या यूं कहें जी ने, जाम्बानी संत कवि गुरु महाराज के समकालीन थे और बीकर रहने वाले, उनकी प्रसिद्ध कथा है और कृष्ण चरित्र विषयक जाम्बानी साहित्य की यह प्रथम रचना है। कथा डेल जी करत कथा एंदावणी
लौकिक भाषा में रचित एक आख्यान काव्य है और इसकी केंद्रीय भूमिका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि यह प्रसंग है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से संबंधित है और महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका है वो केंद्रीय भूमिका है। इस काव्य कृति में कृष्ण के लोक रक्षक, नीति परक एवं धर्म संस्थापक स्वरूप का जो वर्णन संत कविडेल जी ने किया है वह वास्तव में अद्वितीय एवं अनुग्रहणीय है। आगे इनका उल्लेख भी किया जाएगा, लेकिन अगली कड़ी के रूप में मेरा निवेदन रहेगा रुक्मणी मंगल जो पदम भक्त करते हैं। विष्णु भक्त गुणावती रहे जो तेली जात, नागौर के पास गुणावती गांव का रहने वाला विष्णु भक्त पदम भगत, जिन्होंने कृष्ण जीरो ब्यावलो, हर जीरो ब्यावलो या पद्मीय साध कृत कृष्ण और रुक्मणी विवाह मंगल लिखा है। और इनके अलावा उनकी आरती त्रिभुवन नाथ की और कृष्ण से संबंधित फुटकल पद भी मिलते हैं। इसमें भक्ति, काव्य प्रतिभा और सिद्धांत का जो समन्वय देखने को मिलता है वह वास्तव में द्वितीय है। श्रृंगार, भक्ति, वीरता संबंधी अनेक मार्मिक भाव का समावेश इस कृति में हुआ है और इसका सृजन 1669 ईस्वी में बताया जाता है। यह कृष्ण चरित विषयक जाम्बानी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रचना है। इस कृष्ण चरित में एक प्रसंग आता है जब शिशुपाल के वहां चंदेरी का राजा शिशुपाल होता है, वहां रुक्मणी का लग्न भेजा जाता है। उस समय वह अपनी बारात लेकर तैयार होता है। उससे पूर्व जो शिशुपाल की भाभी होती हैं वह उनको उपालंब देती हैं, चेतावनी देती हैं कि आप रुक्मणी के विवाह के लिए मत जाइए, रुक्मणी कृष्ण की पत्नी होगी, वह कमला है। तब वे बोलते हैं कि भाभी आपको पता नहीं और मुझे जाना चाहिए। तब वे जो प्रसंग बताती हैं वह वास्तव में अद्वितीय है कि श्री कृष्ण बलदेव जी हर हलदर का वीर, ताका सरवर को करोड़ थारो कृष्ण सु वेर रणधीर। वो नंद मेहर का कानवा, वो नापी पृथ्वी पर छाना, वो नंद मेहर का कानवा, नापी पृथ्वी पर छाना। 52 होकर बलि छलिया, सुरपति मान बधाना। हती पूतना प्राणस दीना, दियो बेकुंठ पठाए। जिन मारियो अपना मामा, नाता कछुअन तामा। जिन मारियो अपना मामा, नाता कछुअन तामा। तुम कया मान लो मारा, जिन मारियो रावण राणा। तुम दे जाओ यासे काना, नरसिंह रूप जिन धारिया। तुम दे जाओ यासे काना, नरसिंह रूप जिन धारिया। जिन प्रहलाद उबारिया, जिन हरिणाकुश को मारिया। उन्होंने प्रहलाद को उबारा और हरिणाकश्यप को मारा। उन्होंने कंस ने जब अत्याचार फैलाने शुरू कर दिए, मामा होते हुए भी उनका वध किया था। जिन्होंने रावण को मारा था। और बलदेव जी और हलदर जी के परिवार का है, हलदर जी जिनके भाई हैं, जिन्होंने पृथ्वी को नाप लिया था, 52 होकर बलि को छला। उस कृष्ण से कहां आप शत्रुता कर रहे हो, वह रुक्मणी कृष्ण की अर्धांगिनी होगी, आप वहां मत जाइए। एक महत्वपूर्ण प्रसंग और भी आता है उसमें, जिनका उल्लेख भी मैं आवश्यक समझता हूं। जब शिशुपाल की बारात वहां जाती है तब वो सखियां कहती हैं, बारात आ रही हैं और रुक्मणी आप भी हमारे साथ चलो और बारात को हम निहारते हैं, देखते हैं। तब रुक्मणी जो उत्तर देती है वह कृष्ण चरित को वास्तव में एक रूप से रेखांकित करता है। अद्वितीय प्रतिभा कृष्ण की, उसके विभिन्न स्वरूपों को उल्लेखित करता है। 14 भूनरो राव भणीजे, वर वर श्याले पानी। के या देया दहा दावा नल, परना सारंग पानी शशि कु निरखे। यो डाहल मोही दिखे, नीर बिना नलिन जू सूके। यूं हर बिना वी सूके। मान सरोवर हंस देखा, काग नजर नहीं आवे। सागर नागर शीर पड़ियो जब, नाडलिया कुण नावे। गज मोतियन की माला पहरी, मणिया कौन भुलावे। हस्ती के ऊपर चढ़कर आवे, तुरंग कहाँ मन भावे। ज्या मुखड़ाते अत पियो, फिर कुण जहर पिवावे। जिन रे पाट पीतांबर पैरिया, कंबल नहीं सुहावे। पीतांबर से प्रीत पैल की, ते दृग मोहन मोहे। गोखे चढ़ हरि जोवे। रुक्मणी कहती है मुझे गोखे चढ़ के हरि की बाट जोनी है, जो श्री कृष्ण
नंबर हैं उनकी बात है, लगी है, मुझे उनसे लगन लगी है। उनके बाद एक कथा आती है, कथा उषा पुराण, जो महात्मा सुरजनदास जी पूनिया द्वारा रचित है। विलो जी के शिष्य सुरजनदास जी और केशव जी, जो जाम्बानी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। विलो जी, केशव जी और सुरजनदास जी, ये जाम्बानी साहित्य की त्रिमूर्ति हैं और इनका युग जाम्बानी साहित्य का स्वर्ण युग है। 1673 ईस्वी में, सम्मत 1673 में विलो जी ने अपने अंतिम समय में सुरजनदास जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और वहां रामड़ावास का महंत भी नियुक्त किया था। वे सुरजनदास जी, जिनकी लेखनी राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा दोनों पे चली हैं। राम काव्य भी सृजन किया है, राम रासो, राम और रावण की कलह का वर्णन है, और कृष्ण चरित को आधार बनाकर, वैसे उन्होंने विष्णु चरित भी लिखा है और कृष्ण से संबंधित अनेक फुटकल पद हरजस भी मिलते हैं, लेकिन उनकी जो कथा उषा पुराण है वह वास्तव में कृष्ण चरित का अद्वितीय प्रमाण है। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे अनिल और अंतःपुरी के बाणा सम्राट बाणासुर की पुत्री उषा के विवाह से संबंधित कथा है। इस कथा के अंदर जब अभिमन्यु बाणासुर की पुत्री होती हैं, वह स्वप्न में अभिमन्यु को चाहती हैं और उनका समागम बाणासुर को पता चलता है तो वह उनको नाग पास में बांध करके अंदर फंसा देते हैं। और इस सूचना का पता जब श्री कृष्ण को चलता है तो कृष्ण वहां से सेना लेकर के आते हैं और गरुड़ नगर, तब नगर के चारों तरफ बाणासुर है वो आग लगा देता है, तो उस आग को गरुड़ से जल मंगवा करके बुझ जाते हैं। यह कृष्ण चरित का परवाना है। इस कथा उषा पुराण में शिव और कृष्ण के बीच युद्ध होता है और जब वह युद्ध बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है तो संपूर्ण देवता स्तुति करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी एक नारी शक्ति के रूप में भेजते हैं और वह शक्ति या उस शक्ति का संकेत पाकर के वह युद्ध रुकता है और उस समझौता होता है। यह कृष्ण चरित के प्रमाण है। उनका विवाह भी होता है। बाणासुर दैत्य की जो भुजाओं के वध कर दिए जाते हैं वह भी वापस पुनर्जीवित करते हैं। कृष्ण चरित के प्रमाण से प्रमाण है जो भाषा की दृष्टि से, भाव गांभीर्य की दृष्टि से, वर्णीय विषय की दृष्टि से और कृष्ण के लौकिक अलौकिक स्वरूप और उनके संपूर्ण जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कथा बैसोनी, विलो जी के ही शिष्य केशवदास जी गोदारा, नोखा के पास मांडिया गांव के रहने वाले केशवदास जी की साखियां लोक प्रसिद्ध हैं और पहले उल्लेख भी किया है मैंने। केशवदास जी गोदारा की 3 रचनाएं मिलती हैं जो मुख्यतः महाभारत से संबंधित आधारित हैं। कथा बैसोनी, कथा सुरगारोहिणी और कथा भीम दुशासनी। इन तीनों रचनाओं में श्री कृष्ण की केंद्रीय भूमिका है और कृष्ण चरित अद्वितीय है। कथा बैसोनी जो राजा पांडु के नरकवास और उनसे मुक्ति पाने हेतु उनके पुत्रों के द्वारा किए जाने वाले स्वर्ण यज्ञ की कथा है। भागवतों के देवता श्री कृष्ण को इसमें विष्णु का अवतार माना गया है। संपूर्ण भक्ति भावना श्री कृष्ण के केंद्रित है। श्री कृष्ण चरित के माध्यम से ही सहदेव अर्जुन के साथ कृष्ण का लंका गमन, वीरोचित न्याय और श्री कृष्ण के संकेत से ही भीम के द्वारा जरासंध का वध किया जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस स्वर्ण यज्ञ में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से मंडप बनाया था और कृष्ण चरित के माध्यम से ही समस्त भाइयों को और साधु संतों को इस महायज्ञ में सम्मिलित किया गया। और अंत में कड़ाहा के गर्म तेल या जल में युधिष्ठिर ने अपने प्राण त्याग करके स्वर्ग से धरती पर कामधेनु लाने में सफल हुए। यह कृष्ण चरित का परवाना है जिससे पांडु राजा को मुक्ति मिली। कथा सुरगारोहिणी, कथा सुरगारोहिणी द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और कृष्ण को केंद्रित करके लिखा गया है। इसमें जो कृष्ण चरित के प्रमाण है वह भी महत्वपूर्ण है। कली का आगमन होता है, समस्त पांडव घबरा जाते हैं और इस कली के भय से बचने के लिए वे कृष्ण के पास जाते हैं और उनके सामने 2 शर्त होती हैं, या तो धर्म त्याग और या देश त्याग। वे लोग धर्म त्याग की अपेक्षा देश त्याग को महत्व प्रदान करते हैं
और कृष्ण उन्हें इस का रास्ता बताते हैं कि आपको कुरुक्षेत्र जाना होगा, वहां पे स्नान करके हिमालय जाना होगा, वहां महादेव जी के दर्शन करके आपको हिमालय में गलना होगा, तभी इनसे मुक्ति मिलेगी। वे लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब सोमवती अमावस्या का लग नहीं बैठता है तो वे चले जाते हैं, लेकिन एक भाई उनका वहां रुकता है और जो उनके पीछे स्नान करके भी जाते हैं। सह परिवार हिमालय में महादेव जी के दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण से मुलाकात होती है। महादेव जी एक भैंसे के रूप में जंगल में चले जाते हैं। लौकिक साहित्य और भाषिक साहित्य या शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो दोनों दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण है। वहां पे जाने के बाद वे आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी अपने प्राण त्यागते हैं। सहदेह स्वर्ग में पधारते हैं। सहदेव स्वर्ग में जाने के बाद अंत में धर्मराज युधिष्ठिर बचते हैं और वहां स्वर्ग से स्वयं स्वर्ग के देवता आते हैं एक श्वान के रूप में और उनको स्वर्ग नरक के दर्शन कराते हुए स्वर्ग ले जाते हैं। इस प्रकार यह कृष्ण चरित का परवाना है। कृष्ण के द्वारा बताए गए रास्ते का अनुशीलन करते हुए उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। धर्म, रीति, नीति, त्याग, वियोग, शोक, क्रोध आदि मानवीय समय। धर्म है, रीति है, नीति है, त्याग है, क्रोध है, करुणा है। इन मानवीय संवेगों का एक साथ समावेश या निरूपण इस रचना में देखने को मिलता है। कवि ने इस रचना में काव्य सूझ और कल्पना को जो वास्तव में यथार्थ रूप दिया है वह कृष्ण चरित के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय है। कथा भीम दुशासनी। नाम से स्पष्ट है कि भीम द्वारा दुशासन का वध किया जाना, लेकिन इसके मुख्य में कृष्ण कैसे हैं जानते हैं। पांडवों का वनवास, द्रौपदी का स्वयंवर और द्रौपदी स्वयंवर में श्री कृष्ण चरित के माध्यम से ही कृष्ण का संकेत पाकर ही अर्जुन द्वारा शर्त पूरी की जाती है। तब द्रौपदी का दुशासन द्वारा वध किया जाता, अपमान किया जाता है। दुशासन का अपमान भाई सहन नहीं कर पाते हैं और भीम द्वारा दुशासन के वध किए जाने की कथा है जो कृष्ण चरित से संबंधित है। रुक्मणी मंगल पदम भगत का सुना। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नगीना क्षेत्र के रामलाल, जो साहित्य में राम लला नाम से लेखन करते हैं, मिश्र बंधु विनोद आदि में इनका परिचय भी मिलता है। राम लला का रुक्मणी मंगल है जो पदम भगत के रुक्मणी मंगल के तर्ज पर लिखा गया है। जांबानी साहित्य की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि हमें इस साहित्य का जो स्वरूप गुरु जाम्बो जी की वाणी में मिलता है वही संपूर्ण साहित्य में मिलता है। 5, 7, 9 और 12 करोड़ का उल्लेख लगभग प्राय सभी कवियों ने किया है। अवतार नमो नारायण ते हमारा राम रूप धारण करके, कृष्ण रूप धारण करके या प्रहलाद से जो वाचा किया है उनका उल्लेख भी इन रचनाओं में मिलता है। तो यही रचना है पदम भगत की तर्ज पे या उसी रचना की मिलती जुलती रचना है रामलला कृत रुक्मणी मंगल। इस रुक्मणी मंगल के अलावा रामलला के कृष्ण से संबंधित फुटकल पद भी मिलते हैं जिसमें 2 हरजस बहुत प्रसिद्ध हैं और आजकल ये भजन के रूप में लोक प्रसिद्ध एवं प्रचलित भी है। सांवरे सु प्रीत लागी रे हिवड़ा के बीच, सांवरे सु प्रीत लागी रे हिवड़ा के बीच। दूसरा है मेरी श्याम सुंदर सो लागी सु अंखियां वो, मेरी श्याम सुंदर सु लागी अंखियां वे। ये थे रामलला और कृष्ण चरित। जोधपुर के पास रुड़कली गांव के रहने वाले उदो जी अड़िंग, आवक जावक उठ बैठ ठाडी बाजे बूक रे, भजो नहीं भगवान उदा तेरी चाकरी में चूक रे। उदो जी अड़िंग ने अपने 50 वर्ष की लगभग आयु में गृह त्याग करके संत जीवन अपनाया और उन्होंने कृष्ण चरित विषयक विष्णु चरित्र, प्रहलाद चरित्र लिखा और उनकी एक रचना कृष्ण चरित की है जो स्नेह लीला, जिनका संपादन उदो जी अड़िंग के साहित्य का संपादन परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी ने किया है, जो अभी अकादमी से 5-6 महीने पहले ही प्रकाशित पुस्तक हुई है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और उनका अध्ययन अनुशीलन भी आवश्यक है, मेरा निवेदन रहेगा। यह जो स्नेह लीला है यह है हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो सूरदास की जो भ्रमर गीत परंपरा है, कृष्ण चरित विषयक अष्ट छाप के जो कवि हैं सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास, कृष्णदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर उदास, नंदास आदि, तो इन कवियों ने जो श्री कृष्ण को
सने लीला लिखी है, वह सने लीला उदोजी अडिंग ने लिखी है। और उस सने लीला में उद्धव और कृष्ण संवाद, उद्धव और गोपियां संवाद, उद्धव और ब्रज संवाद है। जाम्बानी साहित्य की अधिकांश रचनाएं वो संवाद परक हैं, भाषिक शैली में एक दूसरे के संवाद शैली में लिखी गई हैं। जिस प्रकार गुरु जाम्बो जी की वाणी भी समय समय पर लोगों को अलग अलग उपदेश देकर लिखी गई है, उसी प्रकार यह साहित्य भी संवाद शैली में है। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहां चले जाने के पश्चात ब्रज का वातावरण है वो शोक मग्न हो जाता है, डूब जाता है, तब श्री कृष्ण को एक दिन याद आती है ब्रज की, और वे अपने प्रिय सखा को अपना स्वयं का रथ देकर के भेजते हैं, और वह रथ लेकर के ब्रज आता है। वहां उनके माता पिता से मिलते हैं, ब्रज की गोपियों से मिलते हैं। तब ब्रज की गोपियां विभिन्न उपालंबों के माध्यम से उन्हें जो उपालंब देती हैं, चाहे एक भ्रमर का संकेत करते हुए देती हो या अन्य संकेत करते हुए देती हो, श्री कृष्ण की बाल की जो लीलाओं का वर्णन करते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय हैं। यह संपूर्ण रचना कृष्ण चरित्र से सराबोर है और भविष्य के लिए संत कवियों के लिए या साहित्य सर्जकों के लिए राह भी प्रशस्त करती है। और वहां 6 मास रुकने के पश्चात उद्धव वापस मथुरा में कृष्ण के पास जाते हैं और अपनी वहां की जो व्यथा है, उन गोपियों का संदेश है, बाल ग्वालों का संदेश है, वह संदेश सुनाते हैं। एक उदोजी अडिंग की रचना है लूर। आप सभी और हम सभी लूर से परिचित हैं और बहुत मीठी राग में भी गाई जाती हैं। गिरधर गोकुल आय, गोपी सने सो मुखेलो, मोहे दर्शन रोचा, प्रेम पियारा कानेवा। यह श्री कृष्ण की लोक चरित्र लेकर उनके संपूर्ण जीवन की लीला है, अद्भुत लीला है लूर। हमने कृष्ण चरित्र के माध्यम से इन कवियों का जो आख्यान था, डेल जी की रचना हो, चाहे पदम भगत का रुक्मणी मंगल हो या रामलला का हो, सुरजन दास जी की कथा उषा पुराण हो, केशव जी गोदारा की बैसोनी, भीम दुशासनी और स्वर्गारोहिणी हो, या उदोजी अडिंग का सने लीला और लूर हो। इनके अलावा फुटकल पद भी यहाँ बहुत मिलते हैं। जाम्बानी साहित्य में कृष्ण चरित्र को आधार बना करके कौरव पांडवों का महाभारत विषय की एक रचना भी लिखी गई है। इनके अलावा काफर बोध, रेदास दत्तरवाल और अन्य कवियों ने भी फुटकल पद लिखे हैं जिसमें कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख किया है। विष्णु के विभिन्न अवतारों में इन अवतारों को विशेष रूप से मान्यता मिली है। उदोजी नैन की एक साखी आती है। हुजूरी कवि उदोजी नैन ने भी लिखा है कि केसो किसन कृतारु, गिरधर गोविंद गिरधर गाई, कमल नयन कृपाल, चरण चतुर भुज ध्याये, चरण चतुर्भुज ध्याये न मोहन मन में धार, गोपाल दामोदर केसो कृष्ण किरतार। यह कृष्ण का किरतार है। गोपाल दामोदर मुकुद माधव, हृदय विष्ण रहायर, कमल नयन कृपाल, चरण चतुर्भुज ध्याये। विष्णु वैसा अन्य में नहीं। और एक महत्वपूर्ण ये बात है कि विष्णोई पंथ की या जाम्बानी साहित्य की 300 से अधिक जो साखियां मिलती हैं, उन साखियों में कृष्ण के महाभारत के जो स्वरूप हैं उनसे संबंधित 100 के लगभग साखियां मिलती हैं। लगभग 100 साखियों में महाभारत के स्वरूप युधिष्ठिर से ले लो, कौरव पांडवों से ले लो या किसी अन्य पक्ष से ले लो, चाहे कुंती का उल्लेख हो, लेकिन कृष्ण चरित्र और कृष्ण की केंद्रीय भूमिका इन साखियों में अवश्य मिलती है। विभिन्न संत कवियों के साहित्य में हम लोगों ने देखा है, साहित्य कृष्ण का जो स्वरूप हुआ है, चित्रित हुआ है, उसमें विष्णु का अवतार है, पूर्ण आनंद है, परब्रह्म है, पुरुषोत्तम, निकुंज बिहारी, ब्रजेंद्र कुमार, ईश्वरों के ईश आदि स्वरूप हमें देखने को मिलता है। साथ ही कृष्ण के जो स्वरूप होते हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बाल गवाल रूप,
बाल गवाल रूप में जो कृष्ण का स्वरूप था उसमें वात्सल्य की भी बहुत अच्छी छवि है। और एक पद भी मैं पढ़ना चाहता हूं कि बाल सने ही बाल हैं, अति प्यारो पीव, हरि मुख देखन ही के कारणे, तरस है मेरो जीव। माखन चोर ग्वालन को खायो, लोग हंसे गरहानो, जमुना तीर धेनु चरावे, कांधे कामर वेर कानो। बालपणे की बाणज भूल्यो, चोर चोर दद खात, बालपणे की बाणज भूल्यो, चोर चोर दद खात, आई किसी कुंज की गोपी, हाथ पकड़ ले जा। नंदरो नागर कानवो, चंचल चतुर सुजान, मेरे मन हरजी सांवलो, जाको हरि मुरली सु प्राण। बाल रूप कृष्ण का मिलता है। लीला रूप, विभिन्न रूप में अवतार धारण करके कृष्ण ने जो लीला दिखाई थी, उन लीलाओं को अपने पूर्व में भी देखा और अलग अलग संत कवियों ने अपनी साहित्य साधना में दिया है, जिनमें राधा के प्रति और बाल प्रति छेली छेदी काली नाचो, असुर मार किया शहकारी। कंसवध की लीला का वर्णन मथुरा में जाकर उन्होंने जो कंसवध की लीला की थी, उनका उल्लेख कवि डेल जी ने भी किया है कि मथुरा जाय ने मारियो कंस, इन विध थारो छेदियो वंश। वह जंगल में चली जाती है, तब उनको जो ज्ञान कराते हैं कवि, उसमें कहते हैं कि मथुरा में कृष्ण ने विभिन्न दुष्टों का दमन किया था और उसी में ही इन हाथे थारो छेदियो वंश, उन्हीं में ही आपके वंश का छेदन हुआ था। कृष्ण ने अहिलोचन दैत्य को मारा था। गिरी पर्वत नक पर धारे, जद नहीं कांप्या थारे हाथे। गिरी और पर्वत को नक पर धारण करके जो कृष्ण ने वृंदावन में बाल ग्वालों के संग रक्षा की, वह भी वास्तव में द्वितीय है। कान्होजी, संत कवि कान्होजी चारण भी कृष्ण चरित की रासलीला के विषय में बताते हैं कि कुंज बिहारी किशन लाल, वनरावण रंचन, गोवर्धन उदरण, पिंड पालन निस्तारण। कृष्ण का लोक रक्षक या लोक उद्धारक रूप में जो भी महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं, वह लोक की रक्षा या उद्धार करने के लिए आते हैं। और जामानी साहित्य में श्री कृष्ण के अनुग्रह क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता सिद्ध करने के लिए गुरु जाम्बोजी एवं परंपरा के अधिकांश संत कवि बार बार प्रहलाद, गज, द्रौपदी, सुदामा और ब्रजवासी आदि के प्रमाण देने में नहीं थकते हैं। द्रौपदी की पुकार, अब मेरी सुनियो अरज मुरार, परबस भई सभा में केशव द्रौपदी करत पुकार। तो यह द्रौपदी का आत्मनिवेदन सुनते ही चमक उठे जदुराय रमनता, द्रौपदी की सुनी पुकार। चक्र सुदर्शन कर के धारे, गरुड़ भय असवार। चक्र और सुदर्शन धारण करके वह तुरंत आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने रुक्मणी के आदि सूंड रही जल बाहर। जब गज की आदि सूंड रही थी जल के बाहर, तब गज ध्यान लगायो। आदि सूंड तब बाहर, जब तब गज ध्यान लगायो। गरुड़ छोड़ निज चरण ध्याय कर, गज को दुख मेटायो। गज को दुख मेटायो। गरुड़ छोड़ निज चरण ध्याय कर, गज को दुख मेटायो। यह कृष्ण चरित्र हैं। 16 सहस्र नवरंग गोपियों का उल्लेख हमने पूर्व में भी कर दिया था। कृष्ण का विष्णु रूप, विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण हैं, वो लोक के रक्षक हैं, समर्थ के समर्थ हैं, सब ईसन के ईश हैं, निरुधार आधार भक्त बतल जगदीश हैं, जगत के ईश हैं। अकत कथा हमारे श्याम की, कहते कथिन जाय, निर्जत सिरजित साहिबो सहजे। के विभिन्न रूपों में चित्रित हुए हैं। जामानी साहित्य के विभिन्न संत कवियों ने इसे उल्लेखित किए हैं। पुरियन में द्वारावती सोहे, गंगा गोमती राजे,
कृष्ण समान देवनी दूजो भृंगु लता उर छाजे जैसी पंक्तियां पदम भक्त रुक्मणी मंगल में उल्लेखित करते हैं। विष्णु अवतार के साथ ही महाभारत के नीति कुशल एवं व्यवहारवादी कृष्ण का स्वरूप वास्तव में अद्वितीय है। संत कवि डेल जी की रचना से देखकर पदम भगत और अंत में उदो जी अड़ी को देख लो। उसके अलावा 17वीं शताब्दी के कवि आनंद ने कौरव पांडवों का महाभारत रचना में इसी क्रम को आगे बढ़ाया है। और सहदेव और अर्जुन के साथ जो लंका गमन होता है, वीरोचित न्याय के द्वारा जरासंध का वध किया जाता है, और इन काव्यों में जो कृष्ण का महाभारतीय नीति कुशल एवं व्यवहारवादी स्वरूप हुआ है वह वास्तव में अद्वितीय है और जिनका उल्लेख हुजूरी कवियों से लेकर विभिन्न संत कवियों ने किया है। यहाँ तक कि नीति कुशल के साथ साथ श्री कृष्ण एक कुशल योद्धा भी है। कुशल योद्धा के रूप में शिशुपाल और कृष्ण की जो रुक्मणी विवाह के पश्चात शिशुपाल और कृष्ण के मध्य जो युद्ध होता है और इनसे पूर्व युद्ध का भी उल्लेख हुआ है, उसमें कवि ने क्या कहा है, धरती धरण धूज कर कंपी सोज करे सुल्तान, धरती धरण धूज कर कंपी सोज करे सुल्तान, जली आयो बाणा इत पति सो धनुष माई भय मान। युद्ध विजय पर श्री कृष्ण की स्तुति का भी बखान हुआ है। सर्व देवता स्तुति कीनी, श्याम ही श्याम पुकार, धनुष धार करुण कर उठे, पदम तरण आधार, असुरा तनय जे प्राण ज बील सु, और जाल सब टूटा, मथुरा मल अखाड़ा जीत्या, देव द्वारिका दीठा, मथुरा मल अखाड़ा जीत्या, देव द्वारिका दीठा। बाल सनई रूप को कवि ने भी वर्णन किया है। इसके अलावा जो अल्लू जी चारण हुए हैं, जावाणी साहित्य के हुजूरी कवि, आरंभिक कवि है, उन्होंने भी कहा है कि गोप नारी चित हरण प्रेम लक्षण समर्पण, गोप नारी चित हरण प्रेम लक्षण समर्पित, कुंज बिहारी कृष्ण लाल वनरावण रंचन, गोवर्धन उदरण पिंड पालन निस्तारण, जुरा सिंध शिशुपाल भिड़े भूभार उतारण। तो जाम्बानी साहित्य में कृष्ण चरित्र से हमें कर्तव्य का बोध भी होता है, जैसे परिवार के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य, शरणागत के प्रति कर्तव्य, भक्तों के प्रति श्रद्धा या कर्तव्य, मित्रों के प्रति, शत्रुओं के प्रति और यहाँ तक कि लोक के प्रति भी कर्तव्य का बोध होता है। इस प्रकार समग्र रूप से हम कहें तो जाम्बानी साहित्य में कृष्ण विषय काव्य रचनाओं में जो आशावाद है, आस्था मूलक दृष्टिकोण है, कर्म दर्शन है, स्त्री या नारी के प्रति सम्मान की भावना है, पुरुषार्थ है, प्रवृत्ति मार्ग है, मानवतावाद, धैर्य, क्षमा, त्याग, प्रेम भावना, राष्ट्रीयता, लोक कल्याण, समदर्शिता और अध्यात्म जैसे मानवीय मूल्यों का विशद विवेचन मिलता है। और इन विशद विवेचन में श्री कृष्ण की केंद्रीय भूमिका है। कृष्ण ही इनके प्रमाण हैं। धर्म दर्शन और जीवन से जुड़े हुए ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति की वास्तव में धरोहर है और इनमें आए हुए प्रसंग वे लोक मानस में आकर्षण के केंद्र बिंदु है। अपनी भक्ति भावना और जीवन आदर्श से इन्होंने भारतीय समाज को वास्तव में प्रभावित किया है। जाम्बानी साहित्य में कृष्ण की प्रासंगिकता कृष्ण चरित्र की विद्यमान थी, भविष्य में भी रहेगा और आज भी है। कृष्ण लीलाओं के प्रसंग में जीवन जीने के जो अनेक महत्वपूर्ण संसर्ग मानव के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से लोक रंजनकारी सहायता प्राप्त होती है तथा मानवीय मूल्यों का निर्माण करने में सहायक है। व्यक्ति के एवं सामाजिक रूप में जीवन की हर परिस्थितियों में, व्यक्ति हो चाहे सामाजिक हो और चाहे राष्ट्रीय हो या लोक से संबंधित हो, जीवन की हर परिस्थितियों में कृष्ण चरित्र हैं वह विभिन्न सोपानों से कर्तव्य पथ पर चलते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण चरित्र समाज को नैतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आगे बढ़ने का शंखनाद भी करते हैं। ऐसा कोई जीवन का पक्ष नहीं है जो कृष्ण चरित्र से अधूरा है, चाहे वह युद्ध क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे कर्म की प्रधानता हो और चाहे जीवन जीने की शैली हो और चाहे श्रेष्ठ मानवीय मूल्य हो, यह सभी कृष्ण चरित्र में प्रधान है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि कृष्ण माया त्यू लोका साक्षी, जम्बू द्वीप चरिलो अमृत फूल फलीजे। जय श्री कृष्ण, वंदे श्री कृष्ण, जय जम्बेश्वर, सादर प्रणाम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामस्वरूप जी। आपने जम्बवाणी व जाम्बानी साहित्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के लौकिक व अलौकिक दोनों ही रूपों का बहुत सुंदर निरूपण
अपने व्याख्यान में किया। स्वयं गुरु जम्बेश्वर जी ने अपनी वाणी में स्थान स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके स्वरूप और उनके चरित्र के बारे में बखान किया है। उसी का अनुसरण करते हुए अनेक जाम्हानी कवियों ने अपने आख्यान काव्यों और छंदों और साखियों में भगवान श्री कृष्ण के जो विविध रूप हैं, और आपने ठीक कहा कि जितने भी अवतार हैं उनमें जो लोग मनोरंजनकारी अगर अवतार की हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक लोक मनोरंजनकारी अवतारों में परिगणित होते हैं। और उनके चरित्र के जितने आयाम हैं, चाहे वो लौकिक हो अलौकिक हो, जाम्हानी कवियों ने उन सभी का बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही श्रद्धा भाव से चित्रण किया है। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जो आदर्श और प्रेरक व्यक्तित्व है वो जाम्हानी साहित्य में अनेक नई उद्भावनाओं के साथ उभर करके हमारे सामने आया है। और आपने बहुत ही सारगर्भित ढंग से अनेक उदाहरणों के साथ उसका यहाँ पर निरूपण किया और बहुत ही रोचक ढंग से हम सबके सामने रखा। निश्चित रूप से सभी हमारे श्रोता उनसे बहुत लाभान्वित हुए हैं। हम सभी आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय है अध्यक्ष वक्तव्य का। जाम्हानी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जाम्हानी रचनाओं का संपादन, जैसा विराम स्वरूप जी बता रहे थे, चाहे वो उद्धव जी की वाणी की बात हो, चाहे वो पदम भगत के रुक्मिणी मंगल की बात हो, पूज्य स्वामी जी ने उन सभी का संपादन और प्रकाशन किया है। मैं अधिक विलंब न करते हुए अध्यक्ष वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी आचार्य। गुरु जी अपना माइक अनम्यूट करें। आपका माइक म्यूट है। हरिओम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है गुरु जी। नीलम भुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं मानवमासाय गचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अभी अभी सम्माननीय राम स्वरूप जी ने कृष्ण चरित्र के बारे में विस्तार से बताई बातें, धन्यवाद। वैसे तो देखा जाए तो इन महान कवियों ने कृष्ण चरित्र का वर्णन बहुत विस्तार से, बहुत ही रोचकता से लोक कल्याण हेतु लिखा, लेकिन असलियत लिखा उस जमाने में तो लोग पढ़े लिखे भी बहुत कम थे। कितने लोग उनके काव्य को पढ़ पाए। अभी वर्तमान में जब आधुनिक कला कौशल का जो है विकास हुआ, तब भी कितने लोग पढ़ पा रहे हैं। चलो फिर भी मूल कथाएं सबकी महाभारत में वर्णित हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन इन महाकवियों ने मरु भाषा में जो काव्य की रचना करी, मायड़ भाषा में काव्य की रचना करी, ये उनकी अनुपम देय है। भगवान कृष्ण के बारे में पूरी जंबवाणी में, शब्दवाणी में 33 बार कृष्ण के बारे में वर्णन आया है। 33 बार केवल जो है शब्द में ही 13 बार कृष्ण चरित्र का वर्णन आया है। गुरु जाम्बो जी ने प्रथम शब्द में ही कृष्ण चरित्र बिन काचे करवे रे उन ऋषि पाणी कहते हुए संकेत दिया। पूरी जो है जीवन का जाम्बो जी ने अपने आगे आगामी होने वाले संपूर्ण कार्यकलापों का परिचय दिया प्रथम शब्द में ही कि मैं जो कह रहा हूं
या जांबोजी ने कहा मैं जो कर रहा हूं, जो मेरे द्वारा हो रहा है, सहज रूप से ही हो रहा है, कोई प्रयास से नहीं कर रहा हूं, तो सहज रूप से जो हो रहा है उसमें ये कृष्ण चरित्र प्रमाण है। उनके कृष्ण के चरित्र से ही ये कुछ हो रहा है। तो ये कृष्ण चरित्र क्या है? जो अनहोनी भी होनी कर दे, जो होनार नहीं है वो भी हो जाए। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, कुछ होने वाला था नहीं, अच्छा या बुरा, लेकिन हो जाता है। तब कहते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी है, परमात्मा की इच्छा है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये कृष्ण चरित्र को जांबोजी ने अनेक बार अनेक शब्दों में कहा। भगवान कृष्ण ने गीत गाए और जांबोजी ने भी गीत गाए। कृष्ण के गाए हुए गीत को गीता कहा गया और जांबोजी के द्वारा गाए हुए गीतों को भी शब्द वाणी के नाम से कहा गया। तो उन्होंने गीता की बात करते हैं, संसार में मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी और किसी भी संप्रदाय या धर्म से ऊपर उठ करके जो गीता का जो ज्ञान है वो सारे संसार के लिए सर्वमान्य है। गीता कोई किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, गीता केवल मानव मात्र के लिए अंदर जो है छुपी हुई कुछ बातें हैं उनको गीता ने प्रकट किया। तो फिर जांबोजी ने गीता के बारे में क्या कहा, ये विचारणीय बात है। एक तो उन्होंने कहा कि कान दिशा पर जेकर चालो, कान दिशा पर, कान्हा कृष्ण ने जो दिशा निर्देश दिया है उस पर जेकर चलो, यदि चलो तो रतन कायले पार पहुंचो, तो आवागमन आवे। इस रतन काया को लेकर के पार पहुंच जाओगे, कान दिशा पर देकर चलो। और फिर जो है गुरु महाराज ने कहा कि तवा राग जो कन्नड़ वाणी और भी कई तो रागू, राग रागनी तो बहुत गाते हैं लोग, भजन साखी आदि गाते हैं। जो राग, जो रागनी, जो संगीत कृष्ण ने गाया, तवा राग जो कन्नड़ वाणी, कन्नड़ कृष्ण की वाणी का जो राग है, जो उन्होंने गाया, जो गीत गाया, ऐसा गीत तो अब तक किसी ने नहीं गाया, किसी ने नहीं गाया। ये संसार का प्रथम गीत है। और फिर कहा कि गीता नाद कविता नाऊ रंग फटारस टारू, गीता एक नाद है, कविता नहीं है। यहाँ पर गीता के बारे में बहुत बड़ी एक जो है उलझी हुई जो पहली है उसको जांबोजी ने सुलझाया है। बात चली महाभारत के युद्ध की, दोनों ओर से सेना खड़ी हो गई और अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, सेनयोर मध्य प्रथम स्थापय में अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाकर के खड़ा कर दीजिए। कई में से युद्धव्यम, मुझे किसके साथ युद्ध करना है, मैं पहले निश्चय कर लूं, देख लूं। भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया और एक एक को बताया भी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे शांति, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है,
ये सब तुम्हारे संबंधी है और युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। और देख, तो कृष्ण को हो गया, अर्जुन को हो गया, मोह हो गया, मोहित हो गया। गांडीव संसलते, गांडीव धनुष नीचे गिर पड़ा, तच्चे व दहीयते, और जो त्वचा जलने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो काम सारा बिगड़ गया, अब क्या होगा, अर्जुन को खड़ा कैसे करें। तो कृष्ण ने अर्जुन के कान में एक ही बात कही, सूत्र कहा बीज रूप में, जिसको जाम्बोजी ने नाद वाणी कहा, अनहद नाद। और भी संतों ने इसको नाद कहा गया, और ये सारे संसार का नाद शब्द है, ये है बीज। और बीज कानों में डाला और पहुंच गया अर्जुन के हृदय तक। लेकिन किसने सुना? वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से ये देखा कि कृष्ण ने अर्जुन को कान में क्या कह दिया, क्या गीत सुना दिया, जिसके कारण से अर्जुन फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया। या तो शरीर कंपायमान हो गया था, धनुष गिर चुका था, और क्या कान में कहा तो अर्जुन जो है वो खड़ा हो गया, तैयार हो गया। सवाल ये उठता है कि गीता जो पूरी, यदि गीता कृष्ण अर्जुन को सुनाते तो कम से कम आज भी हम पाठ करते तो गीता के 700 श्लोक है, कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं तो पाठ करे तो भी। उतना समय कहाँ था वहां, तब तक सेना क्या कर रही थी, खड़ी हुई। और क्या जरूरत पड़ी उस युद्ध भूमि के अंदर, अर्जुन ने सवाल उठाए, हर प्रकार के सवाल उठाए, प्रश्न उठाए, और कृष्ण ने उत्तर दिए हैं। इस प्रकार गीता चली आगे। ये विस्तार, ये कोई गुरु चेले कोई किसी दरख्त के नीचे बैठ करके ज्ञान की वार्तालाप थोड़ी कर रहे थे, वो तो युद्ध भूमि थी। और उसके अंदर इतना ही कहा जा सकता था, उस बीज को वेद व्यास जी ने पकड़ा और पकड़ कर उसका विस्तार किया, और बीज का ही दरख्त बनता है, और बीज ही मूल होता है, और बीज ही फल देता है। लेकिन बीज धरती के अंदर गलता है, अंकुर पैदा करता है, और महान दरख्त बन जाता है। एक से अनेक होने की प्रक्रिया बीज के अंदर है। ये गीता के अंदर है, बीज रूप है गीता। उसको जाम्बोजी ने क्या कहा, गीता नाद। गीता नाद है, ये कविता नहीं है। अभी राम स्वरूप जी सुना रहे थे कवियों की जो है कविता। तो कवि लोग हैं वो तो कल्पना करते हैं, कवि तो कल्पना का पुत्र होता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन गीता कोई कविता नहीं है, ये मूल रूप से है। और इसको जाम्बोजी ने कहा कि गीता नाद, कविता नाउ, कविता नहीं है। तो इस गीता का क्या फल मिला? रंग युद्ध भूमि में फट गए थे दोनों तरफ से, रंगभूमि फट चुकी थी, रुक गया था रस तारू, उस रस को फिर जोड़ दिया। युद्ध करने में रस है, रस है युद्ध करने में। तब तो कोई युद्ध करता है, अपनी अपनी भुजाओं का बल दिखाते हैं। तो वो जो है कृष्ण ने वापस जोड़ा। ये जो है इतनी एक लाइन गीता के अंदर होने वाली पूरी शंका, जिसका जो है समाधान ये जाम्बोजी की एक शब्द, ये एक लाइन ही पूरा का पूरा दे देता है। कैसे दे देता है ये?
जाम्बू जी कहते हैं कि वो मैं ही था कृष्ण के रूप में, और मैं ही था अर्जुन को ज्ञान देने वाला। मुझे पता है, मैंने ये दिया था, ये अनहद नाद अर्जुन अर्जुन को दिया था, इसलिए मुझे मालूम है इस बात का, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो इस प्रकार से एक कृष्ण चरित्र दिव्य है। और भी बहुत जगह कहा, जाटा हुंता पात करी लो, यह कृष्ण चरित्र परिवाणों कंस, केसी, चंड्रू, मधु, कीचक, ऋणाकुश, चक्रधर बलदेव, नवदानो निर्वंश गमाया, केरव किया फति पति। वीरता के बारे में नवदानो निर्वंश गमाया और केरव को कर दिया फति पति। को श्री राजा दुर्योधन सो विष्णु सभा महलानो, कोई होगा दुर्योधन जैसे राजा जो कृष्ण को अपने महल में दूत बना करके बुला लिया, लेकिन फिर भी पार न पायो, अद्विचरियो ठालो, फिर भी पार नहीं पा सका, खाली रह गया। या मुझे क्या कहना चाहते हैं कि अहंकार, और दुर्योधन जैसा कोई दुनिया में अहंकारी नहीं हुआ, और कृष्ण सभा में, स्वयं विष्णु सभा में मौजूद नहीं पहचान सका, और अहंकारी कभी नहीं पहचानेगा। रहे हो ठालू, खाली रह गया। और भी कहा, अभी जो है अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, राम स्वरूप जी ने कुछ एक दो बातें जो है उस समझ में कम आई मेरे तो। एक तो कहा कि पांडव लोग जो हैं जब स्वर्गारोहण किया तो कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या के लिए प्रतीक्षा की। सोमवती अमावस्या नहीं है जी, वह है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा करते रहे और सहदेव रुक गया। अब पांचों पांडव आगे चल पड़े, सूर्य ग्रहण आया और सहदेव सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र के स्नान का महत्व सूर्य ग्रहण का है, अभी भी है, तब भी था, और ये बात आई। और दूसरी जो है कथा वह सोवनी जो है उसके बारे में तो पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ गया। युधिष्ठिर जो है तेल के कड़ावे में, तपे हुए तेल के कड़ावे में जला, ऐसा नहीं है, जला नहीं है वो। जलता तो राजसूय यज्ञ कौन करता? युधिष्ठिर थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ पूरा किया था, ऐसा कथा वह सोवनी में ये बात आई है। कथा बहुत दिनों मेरे समझ में नहीं आई कि कथा वह सोवनी क्या है। कथा वह सोवनी यानी वह बे माता, राजस्थान के बे मन बे माता, सो बनी। तो बे माता मन ब्रह्मा जी, जो तुम्हारे भाग्य में मस्तक में जो लिख देते हैं सो बनी, वही बनता है, वही कृष्ण चरित्र है, वही बनता है। अनहोनी होती नहीं है, लेकिन कृष्ण चरित्र से अनहोनी भी होनी हो जाती है। तो जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, जम्बेश्वर जी की जन्माष्टमी अति निकट है, और इस शुभ अवसर पर कृष्ण के बारे में, गुरु जाम्बू जी के बारे में, प्रजामणि साहित्य के बारे में विस्तार से चर्चा हुई, जो उपयुक्त है और समय सार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्माष्टमी को फिर मैं गुरु जम्बेश्वर जी के जन्म के बारे में कुछ विशेष बातें लाइव द्वारा प्रसारण करूंगा, ऐसी मेरी मनसा है। आप सुने, और आज का ये कार्यक्रम अति सुंदरम, और बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी श्रोताओं को और हमारे रामस्वरूप जी वक्ता को और इस कार्य के आयोजनकर्ता को, हमारे लालचंद जी तो हमारे लाल ही हैं, दलाली हीरा लालन की, तो लाल ही हैं, हीरा ही है हमारे। हर कार्यक्रम में बड़ी अच्छी तरह से कार्यक्रम को चलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुरेंद्र जी जो इस लगन में लगे रहते हैं, तो गुरु महाराज भगवान कृष्ण आपको बहुत बहुत बुद्धि दे, ज्ञान दे, स्वास्थ्य दे और सब कुछ प्रदान करे। धन्यवाद। मैं आचार्य कृष्ण। बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से संबंधित बातें जम्बवाणी व जामवाणी साहित्य के माध्यम से यहाँ रखी। आपका बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को फिर मिलते हैं किसी नए विषय और नए वक्ता के साथ। और आपको जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपका हार्दिक धन्यवाद जो हर कार्यक्रम में आप बहुत उत्साह से सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और इसी का ये परिणाम है कि इस कार्यक्रम को हम निरंतर चला रहे हैं, निरंतर चलाने का हौसला जुटा पा रहे हैं। तो इसका पूरा श्रेय हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को जाता है। हर कार्यक्रम को करीबन 3 से 4 हजार 5 हजार तक के व्यू या दर्शक श्रोता हमें मिल रहे हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत आभार, गुरु जी का बहुत आभार, आज के वक्ता डॉक्टर रामस्वरूप जी का, डॉक्टर लालचंद जी का, सभी का जामवाणी साहित्य अकादमी की तरफ से बहुत बहुत आभार। जय जम्बेश्वर, जय कृष्ण।